हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मेरठ केस के बारे में। 18 मार्च 2025 को मुस्कान ने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे पति अब नहीं रहे। अब दोस्तों, इस केस में एक्चुअली में हुआ क्या है और इसकी टाइमलाइन क्या है, आइए समझते हैं। ये लड़की का नाम है मुस्कान रस्तोगी और ये उत्तर प्रदेश मेरठ से है और इनकी जो स्कूलिंग है वो वहीं से हुई थी और मुस्कान ने फर्स्ट से लेके 8th तक वही स्कूल में पढ़ा था। मुस्कान बहुत ही एक्टिव किड थी और साहिल शुक्ला नाम का एक लड़का भी उसी सेम स्कूल में पढ़ता था और साहिल भी मेरठ में ही रहता था। और दोस्तों, स्कूल में साहिल का बिहेवियर काफी अच्छा था, लेकिन साहिल और मुस्कान ने कभी आपस में एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं की थी। एक दूसरे को जानते थे और मुस्कान का जो स्कूल था वो 8th स्टैंडर्ड के बाद चेंज हो गया और इसी के साथ मुस्कान ने अपने पुराने दोस्तों को भी छोड़ दिया। और दोस्तों, इसके बाद मुस्कान के पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था जिसके साथ वो अपने दुख दर्द की बातें शेयर कर सके। और दोस्तों, इस पॉइंट पे मुस्कान अकेला महसूस करने लगी थी। और दोस्तों, यहाँ पे मुस्कान की मुलाकात होती है सौरभ से और दोस्तों सौरभ भी अपनी फैमिली के साथ मेरठ में ही रहता था और सौरभ अपने काम को लेके ज्यादातर बाहर ही रहता था। अब दोस्तों, न्यूज की माने तो सौरभ एक मर्चेंट ऑफिसर था, लेकिन इसके दोस्तों ने यह बताया कि वो लंदन की किसी बेकरी में काम करता है। और दोस्तों, सौरभ को पहली ही नजर में मुस्कान से प्यार हो गया था और ये दोनों का जो प्यार है वो काफी हद तक बढ़ता गया और दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। बट दोस्तों, दिस इज लव मैरिज, तो दोनों के जो पेरेंट्स है वो इस शादी के खिलाफ थे और इन दोनों ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके 2016 में शादी कर ली थी। अब ये दोनों एक ही साथ मेरठ में एक किराए के कमरे में रहने लगे थे। अब दोस्तों, थोड़े बहुत नोक झोंक होने लगे थे दोनों के बीच में, जो कि लगभग हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता ही है। लेकिन दोस्तों, फिर से ये सब सही हो जाता था और सौरभ लंदन से वापस आ जाता था बीच बीच में, क्योंकि सौरभ नहीं चाहता था कि मुस्कान को अकेलापन महसूस हो। और ये दोनों का जो रिलेशन था वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और मुस्कान को एक लड़की हुई 2019 में। और दोस्तों, अभी ये पूरी एक तरीके से कंप्लीट फैमिली बन गई थी और इनकी ये जो खुशी थी ये ज्यादा दिन तक नहीं चली। अब इनके बीच में झगड़े बहुत ही ज्यादा होने लगे थे और दोस्तों, मुस्कान को यह पता चल गया था कि सौरभ एक मर्चेंट ऑफिसर नहीं है और इसी की वजह से इन दोनों के बीच में झगड़े बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सौरभ पहले एक मर्चेंट ऑफिसर ही था, कुछ रीजन की वजह से उसका ये काम छूट गया और इसके बाद वो एक लंदन की बेकरी में काम करने लगा था, जिसकी वजह से सौरभ और उसकी फैमिली फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहे थे। और दोस्तों, ये सारी बातें मुस्कान को पता चल गई थी और दोस्तों, यहाँ पे 2019 में मुस्कान को एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का नोटिफिकेशन आता है और ये जो ग्रुप था उसके किसी स्कूल फ्रेंड ने ही बनाया था। और अब ये जो ग्रुप था वो पुराने दोस्तों से बात करने के लिए और रिकनेक्ट होने के लिए बनाया गया था। अब दोस्तों, ऐसे में मुस्कान को व्हाट्सएप पे साहिल शुक्ला मिला और धीरे धीरे मुस्कान उसको पहचान गई और साहिल ने मुस्कान को मैसेज किया और मुस्कान भी उसका फटाफट रिप्लाई करने लगी थी। और दोस्तों, व्हाट्सएप पे बहुत ही ज्यादा बात करने के बाद साहिल से मुस्कान और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी साहिल में और सौरभ से झगड़े के बीच में साहिल उसके लिए एक एस्केप बन गया था और अब मुस्कान और साहिल मिलने भी लगे थे, वो भी रेगुलरली। और दोस्तों, यहाँ पे मुस्कान शादीशुदा होने के बाद भी साहिल से मिलने लगी थी और दोस्तों, मुस्कान के पेरेंट्स ने भी उसको यहाँ तक ये भी समझाया था कि आओ हमारे साथ रहो, क्योंकि सौरभ ज्यादातर लंदन में ही रहता था, इसलिए मुस्कान के पेरेंट्स ने उसे ऐसे बोला। लेकिन दोस्तों, इस पे मुस्कान ने कहा कि नहीं, मैं अकेला ही रहना पसंद करूंगी, मुझे फ्रीडम चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे साहिल के साथ रहते रहते मुस्कान जो है वो ड्रग्स भी कंज्यूम करने लगी थी और दोस्तों, साहिल का ब्लैक मैजिक में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। साहिल के रूम के दीवारों पे तांत्रिक जैसे सिंबल भी बने हुए थे और साहिल जो है वो अपने घर में ही रहता था और वो किसी से आजू बाजू में बात भी ज्यादा नहीं करता था। अब दोस्तों, साहिल जो है वो मुस्कान के घर रेगुलर आने लगा था और दोस्तों, मुस्कान के मकान मालिक ने साहिल को आते जाते हुए देख लिया था और दोस्तों, ये सारी बातें मकान मालिक को जब हजम नहीं हुई तो उसने सौरभ को ये सारी बातें बता दी कि कोई इंसान आपके घर पे आता है, घंटों घंटों रहता है आपकी बीवी के साथ में और कभी कभी पूरी पूरी रात भी रहता है। अब दोस्तों, यहाँ पे सौरभ और मुस्कान के बीच में और भी ज्यादा टेंशन बढ़ गई। अब दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि सौरभ लंदन में ही रहता था तो उसने क्या किया, अपनी सास को कॉल किया और बताया कि आप मेरे घर पे जाके देखो कि आपकी बेटी क्या कर रही है। और दोस्तों, यहाँ पे जब मुस्कान की मम्मी मुस्कान के घर पे पहुंची तो उसने दरवाजा ही नहीं खोला। और दोस्तों, इस पे मुस्कान का कहना था कि सौरभ मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, मुझ पे बिलीव नहीं करते हैं, मुझ पे बहुत ही ज्यादा शक करते हैं और मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। आप और सौरभ को जो भी सोचना है सोचो, बिकॉज मैं सच ही बोल रही हूँ। अब दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी मुस्कान और सौरभ के बीच ये सब सॉल्व भी हो जाता है और इसी के बीच ही साहिल ने मुस्कान को प्रपोज किया था शादी के लिए। और दोस्तों, साहिल की जो मम्मी थी वो ऑफ हो गई थी और उसके बाद से ही साहिल गांजा लेने लगा था। और दोस्तों, इसके बाद ये सब चीजों का ही मुस्कान ने उसका फायदा उठाया और साहिल की मॉम के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया स्नैपचैट पे और उसी फेक अकाउंट से वो साहिल को मैसेज करने लगी थी। अब दोस्तों, यहाँ पे मुस्कान ने साहिल को ये कन्विंस करा दिया था कि जिस फेक अकाउंट से साहिल बात कर रहा है वो एक्चुअली में साहिल की मम्मी ही उससे बात कर रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज सोचने पे जरूर मजबूर करती है कि कोई इंसान कैसे ये यकीन कर सकता है कि उसकी जो मरी हुई माँ है वो अभी उससे अभी तक बात कर रही है। और दोस्तों, मुस्कान ने उस फेक अकाउंट से साहिल को ये मैसेज किया कि मुस्कान ही तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़की है, तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए।
अब दोस्तों मुस्कान यानी कि साहिल की मम्मी होके मुस्कान ने ये चैट में लिखा था कि मुस्कान से शादी करने के लिए उसके पति यानी कि सौरभ को तुम्हें मारना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मुस्कान ने साहिल की कमजोरी का फायदा उठाया और दोस्तों मुस्कान ने 22 फरवरी को 2 चाकू खरीदा और शॉप वालों को ये बताया कि वो चिकन काटने के लिए ये चाकू ले रही है। और दोस्तों मुस्कान जो है वो डॉक्टर के पास जाके कुछ बहाना बता के कुछ मेडिसिन भी ले ली थी कि जो वो सौरभ के खाने में मिला सके। और दोस्तों 25 फरवरी को मुस्कान ने सौरभ को मारने का पहला अटेम्प्ट ट्राई किया था, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से फेल हो गया था। लेकिन दोस्तों मुस्कान ने हार नहीं माना, फिर से 3 मार्च को सौरभ को मारने की कोशिश की। और दोस्तों इस बार मुस्कान ने क्या किया, जो वो मेडिसिन ली थी वो डॉक्टर के पास से या जो भी वो ड्रग्स था उसको सौरभ के खाने में या भाजी में मिला दी थी। और दोस्तों सौरभ ने इसको खा लिया था और सौरभ को गहरी नींद आ गई थी। और दोस्तों इसके बाद मुस्कान ने साहिल को अपने घर पे बुलाया और इसके बाद साहिल और मुस्कान सौरभ के कमरे में गए और फिर क्या था, मुस्कान ने सौरभ के ऊपर बार बार चाकू से हमला किया। और दोस्तों इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए थे। और दोस्तों इसके बाद साहिल ने सौरभ के कुछ बॉडी पार्ट्स अपने घर पे लेके गए थे। और दोस्तों इसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर एक बड़ा सा ब्लू ड्रम खरीदा और साथ ही साथ सीमेंट भी खरीदा था। और ये दोनों ने सौरभ के बॉडी को सीमेंट में लपेट के उस ड्रम के अंदर भर दिया था। और दोस्तों ये दोनों इतने बेशरम थे कि ये सब करने के बाद ये दोनों 5 मार्च को शिमला चले गए थे। और दोस्तों ये ट्रिप पे मुस्कान अपनी बेटी को भी नहीं लेके गई। और दोस्तों मुस्कान ने सौरभ का जो फोन है वो अपने पास ही रखा था। और जब सौरभ को कोई भी मैसेज आता था या कोई भी पूछता था कि तुम कब आ रहे हो, तो जो मुस्कान है वो सौरभ के मोबाइल से सौरभ बन के उनकी फैमिली वाले को रिप्लाई करती थी। और दोस्तों ये ट्रिप से लौटने के बाद मुस्कान ने अपनी मम्मी को जाके बताया कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों मुस्कान ने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि सौरभ के पेरेंट्स ने ही सौरभ को मेरे सामने मार डाला। और दोस्तों जब इस पे मुस्कान की मम्मी ने मुस्कान से कहा कि जब उसे मार रहे थे तो तुमने तभी चिल्लाया क्यों नहीं, और इस पे मुस्कान ने कुछ भी नहीं बोला। और दोस्तों इस पे मुस्कान के पिताजी ने बोला कि चलो पुलिस स्टेशन और सब सारा सच बता दो पुलिस को। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मुस्कान ने सारा सब कुछ सच ही बता दिया कि मैंने और साहिल ने ही मिलके सौरभ को मार डाला। और दोस्तों अभी इसके इन्वेस्टिगेशन चालू है, आगे देखते हैं क्या होता है।